इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कथा अनुभूति है। जिसने जिस भाव और प्रकार से कथा को अपने अनुभव पर जैसे कसा, जिसको जैसी अनुभूति भई, वो उस प्रकार की महिमा का बखान कर रहा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, कथा कामधेनु है, भागवतों के हृदय को आनंद प्रदान करने वाली है और बुद्धिमानों को विश्राम देने वाली है। बुध विश्राम सकल जन रंजन, आनंद प्रदान करने वाली कथा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, ये तो महिषासुर मर्दिनी काम क्रोध मद मोह लोभ और मत्सर 6 विकारों से जो ये महिषासुर रूपी एक स्वरूप निर्माण हुआ है, कैसा? मां मोह रूपी। श्री राम जी की कथा मां आदि शक्ति बनकर उस महिषासुर रूपी मोह का नाश कर देती है। कथा याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, श्री राम कथा चंद्रमा की अमृतमय किरणों के समान है। अनंत प्रेमी यानी संत, जो अनंत प्रेमी हैं, साधक लोग, भागवत लोग निरंतर रसपान करते रहते हैं। देखिए, कथा में प्रेम जन्म जन्मांतर के पुण्यों के परिणाम स्वरूप होता है, ऐसे नहीं होता। जीव का जीव से प्रेम भी ऐसे नहीं होता जी, तो जीव का भगवत प्रेम ऐसे कैसे होगा? हम कथा गा रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, इसका अभिप्राय ये नहीं कि हमारे अंदर भगवत प्रेम है। भगवान में हमारा कितना प्रेम है ये तो हम जाने या मेरे भगवान जाने। आपका प्रेम अवश्य पक्का है, क्योंकि हम तो गाने आए ही हैं, हमारी तो गाना मजबूरी है, परंतु आप बिना स्वार्थ के कथा सुनने आए हैं। आप हमसे अधिक भगवान के भक्त हैं। हम तो गाएंगे ही, नहीं गाएंगे तो क्या करेंगे? हम भी नहीं जा पाते कथा सुनने। 18 दिन महीने में गाए 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 घर जाते हैं तो नींद बहुत आती है, सो जाते हैं। यात्रा करे करे माननीय मंत्री जी कल रात को चले, सुबह आ गए थे। हमसे पूछे कब चलेंगे आप? हमने कहा हम तो सवेरे चलते हैं, जिस दिन कथा होती है उसी दिन कानपुर छोड़ते हैं। बोले थक जाएंगे। हमने कहा अब तक न थके तो अब क्या थक जाएंगे? ध्यान रखिएगा, ये कथा थकाती नहीं है। हम कब थकते हैं? जो हम मन के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं। 400 किलोमीटर तक तो हम उसी दिन जाते हैं, इससे ऊपर जब होता है तो एक दिन पहले निकलते हैं। मेरी अनुभूति है, राम जी किसी को थकाने नहीं देते, थकने भी नहीं देते। राम कहो आराम मिलेगा, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, सुबह शाम 8 याम मिलेगा। देखिए, राम जी की कथा, राम जी की चर्चा, राम जी का काम, इसमें कोई थकने वाला नहीं। थकता है क्या? कितनी दूर से आप सब लोग आए होंगे, कोई थकता है क्या? कोई थकता नहीं होगा। राम जी थकने नहीं देते। बस ध्यान ये रखना है कि मन की सहज गति हो। ये भी वैज्ञानिक सर्च है, खोज है। शरीर नहीं थकता है, मन थकता है। और ये कथा
मन कर विषय। कोई खुराफात नहीं करेगा, मेरी लय को बिगाड़ी न जाए। थोड़ा भी इधर उधर करोगे तो मैं भाग जाऊंगा। नारायण, मेरी लय में रहिए, स्वामी जी की लय में नहीं, ठीक है। मुझे गाना तो आता नहीं है, इसलिए मेरी लय रखो। बुध विश्राम मन कर विषय, अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर पर। करी मन हाथी, मन हाथी है। मन क्या है? हाथी है। विषयों की अग्नि रूपी वन में यह मन जल रहा है। कथा क्या है? राम रस से सराबोर लबरेज भरा हुआ दिव्य सरोवर है। विषयाग्नि में जलते हुए मन को आराम कहाँ मिलेगा? होई सुखी जो एहि सर पर। गति नहीं करना है, परई को समझिए। परई माने पहुंचकर शांत हो जाए। परई माने, आप में से जो गांव के लोग हैं समझ पाएंगे। धूप में हम लोग छोटे छोटे थे तो ये बहुत करते थे। घर की भैंस ले जाते थे घुमाने नदी के तीरे। अब वो धूप जब पड़ता है तो भैंस को गर्मी बहुत लगती है। जैसे नदी के पास भैंस जाती थी तो चुपचाप जा करके पानी में परई। भैंस पानी में हिलती डुलती नहीं है, चुपचाप परई मने शांत खड़ी हो जाती है। मन उसी का सुखी रहेगा राम रस सरोवर में जो यहां आकर पर जाएगा। पर मन शांत बैठेगा। होई सुखी जो एहि सर। अब कथा में बैठे हैं, मोबाइल की मिस कॉल भी चेक कर रहे हैं, वो फेसबुक भी चला रहे हैं, बाट सांप भी चलाए पड़े हैं। तब फिर भैया सुखी नहीं होगा। होई सुखी जो एहि सर। चुपचाप कनवा में कथा आने दीजिए, शांत। देखिए कमाल, मेरी आपसे प्रार्थना है, पहला दिन है। मैं कदापि नहीं चाहूंगा कि आप लोग आके 3 घंटा बैठिए। 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, जितना समय हो उतने बैठिए। लेकिन भैया जितनी देर बैठिए इसी भाव से परई, उतनी देर जरा गूंगू से दूर रहिए, उतनी देर शांत बैठिए। एक दिन मेरा कहीं जाना हुआ तो जिनके यहां गए वो बहुत व्यस्त थे। मैं प्रणाम करके बैठ गया। बोले कैसे हैं? तब ने कहा जैसे भगवान रखे हैं। अच्छा अच्छा, क्या लेंगे? तो हमने कहा विदा। अरे अभी तो आप आए हैं। हमने कहा आप वो व्यस्त हैं और आपसे कम हमहू नहीं व्यस्त हैं। जब आपको मेरा चेहरा देखने का फुर्सत नहीं है। कितना बड़ा अभागा आदमी कि कोई मिलने आया और वो अपने में परेशान आत्मा। हाँ कैसे हैं आप? काले। बताइए। देखिए, आप 9 दिन कथा सुनेंगे। यदि आप शरीर से हैं, मन से गायब हैं, तो एक्सीडेंट होगा, कुछ नहीं हाथ लगेगा। मेरी प्रार्थना है आप जितने लोग आज बैठे हो इतने ही रहो, आधे हो जाओ।
अभी हमारे आपके माननीय मंत्री जी, हमारे भैया जी ने क्या कहा, एक व्यक्ति भी कथा को आत्मसात कर लिया तो यह अनुष्ठान सफल। एक व्यक्ति नहीं भाई, एक व्यक्ति। देखिए, श्री हनुमान जी लंका में जाके कथा सुनाई आए। ये तो यहां व्यवस्था इसलिए करनी पड़ती, आपको सुविधा न हो। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। और विभीषण ने कथा सुनी, विभीषण जी महाराज राम जी की शरण में आ गए। हम लोग 9 दिन राम चर्चा करेंगे, और एक भी जीव भगवान की शरण में आ गया तो यह अनुष्ठान निश्चित रूप से सफल मानिए, सफल मानिए, दिव्य मानिए। हमारी प्रार्थना है कि जितनी देर रहिए इसी में रहिए, तब हो ये सुखी जो एहि सर। अब इसकी दूसरी सर देखिए, जो नहाई चह एहि सर भाई, जो एहि सर भाई, सो सत्संग करिय मन, सो सत्संग करिय मन लाई। क्यों? इसलिए देखिए कि देखिए जब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा, देखिए जब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग ही सब संकट टारे, डूबत को सत्संग उबारे। सत्संग ही सब संकट टारे, डूबत को सत्संग उबारे। सत्संग ही सब संकट टारे, डूबत को सत्संग उबारे। सत्संग ही सब संकट टारे, डूबत को सत्संग उबारे। अंत बीते ना काले महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, देखी जब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग में सब मिल कर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। सत्संग में सब मिल कर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। सत्संग में सब मिल में आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। सत्संग में सब मिल कर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। यदि कोई रहे न
देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। धीरे धीरे जीवन को प्रकाश मिलेगा। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।